गठबंधन में कांग्रेस की कोई दिलचस्पी नहीं। कांग्रेस अपना इंटरेस्ट सिर्फ 5 राज्यों में ही इलेक्शन में इंटरेस्ट दिखा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव ये 5 राज्य हैं। राहुल गांधी जी की पदयात्रा सबसे महत्वपूर्ण नहीं थी और इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा ताकत बेंगलोर के कर्नाटक के चुनाव से नहीं मिला क्या? आज सवाल उठता ये है कि ये जो 5 राज्य के चुनाव हैं ये पूरी दुनिया देख रही है, जहां बीजेपी साम दाम दंड भेद ईडी सीडी हर चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है। लगातार बीजेपी जिस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने में लगी रहती है वो किसी से चुप नहीं है। तो चुनाव होता है, चुनाव बड़ा हो या छोटा हो। 3 नवंबर के बाद तो फिर इंडिया गठबंधन को इस देश के हित में ही काम करना है। राहुल गांधी जी का फिर दूसरा नेक्स्ट पद यात्रा शुरू होगी। तो राहुल गांधी जी का अपना पद यात्रा है, कांग्रेस और देश बचाने की नफरत के खिलाफ पद यात्रा है। इंडिया गठबंधन में जो कमेटी बन गई, शरद पवार जी हैं, सभी लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं और उनको प्रोसेस को तय करना है कि क्या करना है। इसमें इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से थोड़ी मोड़ी गलतफहमी चलती रहती है। मुझे लगता है कि ये 5 राज्यों का चुनाव इंडिया गठबंधन को सबसे बेहतर ताकत देगी और मुझे लगता है कि बीजेपी शून्य पे जाएगी। लगातार जो बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करती थी, अब बीजेपी मुक्त भारत की कल्पना जनता करवा रही है। जनता के बीच में मोदी जी की जो झूठ है, जो तस्लीम है, जो अभी उन्हीं के जो गवर्नर ने जिस तरीके से पुलवामा के पर सवाल खड़ा किए, उन्हीं के लोग खड़ा कर रहे हैं और लगभग बीजेपी के लोग अध्यक्ष पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रही है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 5 के बाद तो सीधा 24 का चुनाव है। तो मुझको लगता है कि मिजोरम हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इसमें हर परिस्थिति में वहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनाव है। तो जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनाव है, एक ही जगह है जहाँ कांग्रेस और तेलंगाना वहाँ पर है, उसके अलावा तो आप उठा के देख लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। तो इसमें तो और भी मुझको लगता है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस पर जाने की ज़रूरत है, बढ़ने की ज़रूरत है। आज जाति जनगणना पर राहुल गांधी ने जिस तरह का स्टैंड लिया है, ये छोटी बात तो है नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी स्वाभाविक नेता हैं इंडिया गठबंधन के, जिनके मेहनत और परिश्रम से गठबंधन एक मजबूत मोर्च में आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि नीतीश कुमार जी जिस नेतृत्व के साथ काम कर रहे थे, उसी जहां पर चुनाव है उसको छोड़ के नीतीश कुमार जी आगे जा सकते हैं। बीजेपी का कहना है, दूसरे लोगों का कहना है कि पर्सनालिटी चमकाने के लिए काम किया जाए। देखिए, मुझको एक बात समझ में नहीं आती है। मैं इस मामले में नीतीश कुमार जी को, बिहार सरकार को बधाई देता हूँ कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक बड़े पैमाने पर बीपीएससी के तहत एग्जामिनेशन, सफल एग्जामिनेशन बिहार में लिया गया, जहाँ पर पहला एग्जामिनेशन है जहाँ पर एग्जामिनेशन होने के बाद क्वेश्चन जैसी बातें, लिकआउट में जैसी बातें नहीं आई और जो बच्चे एग्ज़ाम देने आए और अच्छे से चले गए एग्जामिनेशन, इसको मीडिया नहीं दिखाती है। मीडिया जो नरेंद्र मोदी जी कभी रोजगार और किसानों की बात नहीं किए, मीडिया नरेंद्र मोदी जी के कपड़े को, चेहरे को दिखाती है। मीडिया नहीं दिखाती है नीतीश कुमार जी का जो काम है, सरकार का जो काम है। मीडिया को नीतीश कुमार जी के इस शिक्षक भर्ती को लेकर के ज़रूर ये भारत का ऐतिहासिक पल है। मैं मानता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में बाहर के जितने परसेंटेज लोग आए वो सही मुझको लगता है नहीं है। मुझको लगता है कि अत्यधिक मात्रा में बाहर के बच्चे आए और बिहार के बच्चे उससे मुझको लगता है कि दूरी रह गई। उसको समझने की ज़रूरत है और
कुछ आरक्षण का मुद्दा जो इसमें पालन नहीं हुआ। मुझको लगता है कि कुछ चीज़ें जो बच्चे उठा रहे हैं, निश्चित रूप से जिस मुद्दों को, जिस पॉइंट को बच्चे उठा रहे हैं उस पर तवज्जो देने की भी ज़रूरत थी और उसको फ्यूचर में भी इंक्वायरी करने की ज़रूरत थी। लेकिन जो एग्जामिनेशन हुआ वो बहुत ही देश में ये सबसे सफल एग्जामिनेशन था और मुझको लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय था इस सरकार की और आने वाले समय में सरकार को और भी ऐतिहासिक निर्णय नौकरी के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर लेने की ज़रूरत है। और आज बीजेपी के पास इसलिए कहने का कोई शब्द नहीं है कि बीजेपी ने ना तो रोजगार पर ध्यान देना है ना बीजेपी को नौकरी पर ध्यान देना है। उसको हिंदू मुसलमान से और उसको नफरत से, पाकिस्तान से, ताकि युवाओं पर ध्यान दिया जाए, रोजगार पे ध्यान दिया जाए, किसानों पे ध्यान दिया जाए, महंगाई पे ध्यान दिया जाए। आज सबसे ज़रूरत है एजुकेशन पर, हेल्थ सिस्टम पर और रोजगार पर ध्यान देने की, किसानों पे ध्यान देने की।